जय श्री राम। जय श्री राम। आज धार्मिक पुस्तकों की श्रृंखला जिसमें हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इसका हम एपिसोड नंबर 6 आपको सुनाने जा रहे हैं ऑडियो बुक के रूप में। भाग 5 में आपने सुना था ताड़का का वध, मारीच और सुबाहु का वध तथा भगवान श्री राम के द्वारा मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करना। आज हम भाग 6 में पढ़ने जा रहे हैं विश्वामित्र, श्री राम तथा लक्ष्मण का मिथिला को प्रस्थान। तदनंतर दूसरे दिन श्री राम बोले, हे मुनिवर, हम दोनों आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, मिथिला के राजा जनक के धनुष यज्ञ में हमारे साथ तुम भी चलोगे। जनक के पूर्व पुरुषों को भगवान शंकर के द्वारा प्रदान किया गया यह धनुष बहुत ही सुंदर तथा शक्तिशाली है। देवता, गंधर्व, असुर आदि भी उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। इसके बाद ऋषि मंडली को साथ लेकर सब लोगों ने मिथिला को प्रस्थान किया। रास्ते में एक समृद्धशाली वन के बारे में पूछने पर मुनि ने श्री राम से कहा, पूर्व काल में महातपस्वी राजा कुश हुए, जो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका विवाह विदर्भ देश की राजकुमारी से हुआ, जिसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। नंबर 1 कुशाम्भ, जिनकी कोशंबापुरी नगरी बसाई गई, आजकल जिसे कोसम कहते हैं। नंबर 2 कुशनाभ, जिन्होंने महोदय नगर बसाया। नंबर 3 असुरतरनस, जिसने धर्माख्य नगर बसाया। नंबर 4 वसु, जिसने गिरिबरज नगरी बसाई। गिरिबरज नामक नगरी वसुमती के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। 5 श्रेष्ठ पर्वतों को घेरे हुए यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से मगध में आई है, इसलिए इसको यहाँ सुमागधी कहते हैं तथा यह माला सी प्रतीत होती है। इसके दोनों तट बहुत सुंदर एवं उपजाऊ हैं। दूसरे पुत्र कुश नाम से घरिताची अप्सरा के गर्भ से 100 कन्याओं को जन्म दिया। एक दिन यौवनावस्था में वह सब कन्याएं उद्यान में विचर रही थी। सर्वस्व रूप वायु देवता ने उनसे अपनी प्रेयसी बनने को कहा। पुत्रियों द्वारा यह कहे जाने पर कि हम अपने पिता के अधीन हैं, वायु देवता ने सबको कुबड़ी व कुरूप बना दिया। घर आने पर पिता के पूछने पर पुत्रियों ने सब बात कही। पिता ने कहा, ठीक है, तुमने जो किया धार्मिक था। क्षमा करना हर एक का कर्तव्य है। क्षमा ही दान, सत्य, यज्ञ, यश तथा धर्म है। इसके बाद पिता ने पुत्रियों के विवाह की सोची। उन्हीं दिनों महातेजस्वी सदाचारी व ब्रह्मचारी चूली नाम से प्रसिद्ध मुनि तपस्या में लीन थे। उर्मिला की पुत्री सौम्या उस मुनि की उपासना करती थी। एक दिन संतुष्ट हुए चूली मुनि के वर देने पर सोमदा ने कहा कि आप मुझे अपने ब्रह्म बल से पुत्र प्रदान करें। मुनि ने उसे ब्रह्म तप से संपन्न ब्रह्मदत्त नामक पुत्र प्रदान किया। जब कुशनाभ के यहाँ विवाह का विचार चल रहा था, उस समय ब्रह्मदत्त लक्ष्मी से संपन्न काम्पिल्या नामक नगरी में राज्य करते थे। राजा कुशनाभ ने अपनी 100 कन्याओं का विवाह ब्रह्मदत्त के साथ कर दिया। ब्रह्मदत्त के हाथ का स्पर्श होते ही वह सब कन्याएं पहले की भांति रूपवान हो गई तथा सुखपूर्वक पिता के घर से विदा हुई। इसके बाद पुत्रहीन कुशनाभ ने उत्तम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ पूर्ण होने पर ब्रह्म कुमार महाराज कुश के आशीर्वाद से गाधी नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि मेरे पिता थे। विश्वामित्र बोले, कुश में उत्पन्न होने के कारण मुझे कौशिक कहते हैं। मेरे एक ज्येष्ठ बहन थी, जिसका नाम सत्यवती था। वह ऋषि मुनि को ब्याही थी। वह शरीर सहित स्वर्गलोक को गई तथा जगत हित के लिए महानदी कौशिकी के रूप में हिमालय के निकट भूतल पर प्रवाहित होती है। मैं भी अब वहां जाकर नियम पूर्वक सुख से निवास करूंगा।
क्योंकि यज्ञ संबंधी सिद्धि के लिए यहाँ आया था। अब वह आपकी कृपा से पूर्ण हो गई। इस प्रकार मैंने आपको सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय दिया। अब रात्रि काफ़ी हो गई है, सब लोगों को सो जाना चाहिए। ऐसा कहकर मुनि सो गए और बाकी सब भी मुनि के कुल की प्रशंसा करते करते सो गए। अब हम शुरू करते हैं अगले अध्याय, गंगा की उत्पत्ति की कथा। अगले दिन प्रातःकाल होने पर मुनि विश्वामित्र राजकुमारों समेत आश्रमवासी तपस्वियों को लेकर वहां से आगे चले। सोनभद्र को पार करके मध्याह्न काल में गंगा नदी के तट पर पहुँचे। हंस, सारस तथा अनेक जल जंतुओं से शोभित वनमालाओं से घिरी हुई निर्मल जल वाली गंगा को देखकर रामचंद्र अति प्रसन्न हो मुनि से बोले, हे भगवान, गंगा के दर्शन मात्र से ही हृदय को परम शांति प्राप्त हुई। इस नदी की उत्पत्ति कैसे हुई, सो मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर कौशिक मुनि विश्वामित्र जी बोले, हे राघव, विविध तापहारिणी गंगा का जन्म वृतांत बड़ा मनोरंजक है, सो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। विश्वामित्र बोले, समस्त पर्वतों के राजा हिमवान का विवाह मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना के साथ हुआ। मैना ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया। ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी तथा दूसरी पुत्री का नाम उमा है। कुछ काल बाद देवताओं ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से तरी पथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। हिमालय ने तीनों लोगों के हितार्थ गंगा जी को देवताओं के लिए दे दिया। दूसरी पुत्री उमा ने कठोर तपस्या कर भगवान रुद्र को वर्ण किया। गंगा जी तरीपथगामिनी कैसे हुई, यह भी सुन लो। पहले तो यह आकाश मार्ग में गई थी, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणिया देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। यह सुनकर श्री राम बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया मुझे उमा तथा गंगा के तीनों लोकों का वर्णन विस्तार से सुनाइए। मुनि बोले, पूर्व काल में भगवान नीलकंठ उमा से विवाह होने के पश्चात 100 दिव्य वर्षों तक रति क्रीड़ा में लगे रहे, फिर भी उमा देवी के पुत्र उत्पन्न न हुआ। देवताओं ने सोचा कि शिवजी के पुत्र का तेज कौन सहन करेगा, इसलिए लोकहित में देवताओं ने शिवजी से रति क्रीड़ा बंद करने की प्रार्थना की। लोकहित में शिवजी ने कहा, यदि मेरा वीर्य क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो इसको कौन धारण करेगा। इस पर देवताओं ने कहा, पृथ्वी धारण करेगी। इस बात से उमा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने देवताओं को शाप दिया कि तुम्हारी पत्नियां भी संतानहीन हों, तथा पृथ्वी से कहा कि तू बिना रूप के बहुतों की भार्या होगी, तू पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकेगी। इसके बाद भगवान शिव हिमालय के उत्तरी भाग पर तपस्या करने के लिए चले गए। विश्वामित्र ने कहा कि हे रामचंद्र, जिस समय शिवजी अपनी उमा के साथ भीषण तपस्या करने में लगे तो देवताओं को चिंता होने लगी और अग्नि, इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे दयालु ब्रह्मा जी, आप जगत के कल्याण के लिए शिवजी की तपस्या में विघ्न डालकर हमारा उपकार कीजिए, क्योंकि आप ही हम लोगों के सहायक हैं। देवताओं को दुखी देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें धैर्य देते हुए कहा कि उमा ने जो शाप आपको दिया है कि तुम लोग अपनी स्त्रियों को पुत्रहीन देखोगे, सो उसकी वाणी सत्य होगी, और सेनापति की आप लोग चिंता न कीजिए, क्योंकि आकाश गंगा के द्वारा अग्निपुत्र पैदा करेंगे और वही देवताओं के शत्रुओं को मारने वाला होगा, तथा हिमपुत्री गंगा उसको अपना पुत्र मानेगी और उमा भी उसको प्रेम करेगी। ये नाम रखा पुत्र का। देवताओं ने इस प्रकार की
वाणी सुनकर ब्रह्मा जी की पूजा की और सब देवता कैलाश पर्वत पर गए तथा अग्नि को पुत्र पैदा करने के लिए नियुक्त किया और कहा, हे अग्निदेव, यह कार्य देवताओं का है, इसलिए आप सावधान होकर राजा हिम की पुत्री गंगा में अपना तेज प्रविष्ट करें। अग्नि ने देवताओं को विश्वास देकर गंगा के पास जाकर कहा, हे गंगे, तुम देव समाज कार्य के लिए गर्भ धारण करो। गंगा ने यह सुनकर अपना जल रूप त्याग कर रमणीय रूप धारण किया। इस रूप को देखकर शिवजी का तेज बिखर गया, जिसको अग्नि ने शीघ्र ही धारण कर लिया और जिसके द्वारा गंगा ने गर्भ धारण किया। और गंगा अग्नि से बोली, हे देव, मैं इस अग्नि से विकल हो रही हूँ, क्योंकि अब यह सहना कठिन है। यह सुनकर अग्नि गंगा से बोले कि इस गर्भ को हिमाचल की तराई में स्थापित कर दें। यह सुन गंगा ने उस तेजवान गर्भ को अपने सोतों से उठा छोड़ दिया। वह गर्भ बड़ा ही तेजवान था। वह जिस भूमि पर जाकर गिरा, उस भूमि की वस्तुएं सुवर्ण की हो गई और उस स्थान के निकट वाली चीज चांदी की हुई तथा इसके निकट वाली वस्तुएं तांबा और लोहे की हो गई, क्योंकि यह गर्भ एक अंगारे के समान था। इस गर्भ के मल मूत्र का राग शीशा बना और जिस पृथ्वी में यह गिरा था वह सुवर्ण का पर्वत हो गया। इस गर्भ में कार्तिकेय पुत्र उत्पन्न हुआ। आप पूछ रहे थे ना कि क्या नाम था उनके पुत्र का, ये अब आया है नाम इनका। कार्तिकेय जो भगवान शंकर के पुत्र हैं वो उत्पन्न हुए और कृतिका का बेटा प्रसिद्ध हुआ, परंतु देवताओं ने इसका नाम स्कंध रखा, जिसके दूध पीने के लिए 6 मुख थे, क्योंकि 6 कृतिकाओं का यह दूध पीता था। देवताओं ने उसको अपनी सेना का सेनापति बनाया। मैंने यह गंगा की पवित्र कथा सुनाई है। मुनि विश्वामित्र बोले, हे रामचंद्र, अयोध्यापुरी में एक सगर नाम के राजा रहा करते थे, जो कि बड़े धर्मात्मा और सदाचारी थे। उनकी स्त्री का नाम केशिनी और दूसरी स्त्री का नाम सुमति था, परंतु संतान किसी के न होने के कारण राजा दुखी रहा करते थे। वे अपनी दोनों स्त्रियों को लेकर तपस्या करने के लिए भृगु ऋषि के आश्रम में सोने वाले पर्वत पर चले गए और वहां उन्होंने 100 वर्ष घोर तपस्या करके अपनी रानियों सहित भृगु मुनि को प्रसन्न किया। और उनको भृगु ऋषि ने वर दिया कि हे राजन, तुम्हारे पुत्र होगा तथा तुम्हारी संसार में प्रतिष्ठा होगी, परंतु एक स्त्री द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा और दूसरी स्त्री द्वारा 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। इन वाक्यों को दोनों रानियां भी सुन रही थी। वह दोनों रानियां हाथ जोड़कर पूछने लगी कि महाराज, कौन सी रानी के गर्भ से एक पुत्र होगा और कौन सी रानी के गर्भ से 60,000 पुत्र होंगे? कृपा कर हमारे भ्रम को दूर कीजिए। रानियों के वचन सुनकर भृगु जी बोले, जो एक पुत्र उत्पन्न करना चाहे वह एक पुत्र उत्पन्न करे, और जिसे 60,000 पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हो वह 60,000 पुत्र उत्पन्न करे, परंतु एक पुत्र के द्वारा वंश चलेगा और अन्य बड़े पराक्रमी व बली होंगे। इन दोनों वरों में जो वर जिसे पसंद हो मुझे बताओ। बड़ी रानी केशिनी ने एक वंश चलाने वाला पुत्र मांगा और छोटी रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों वाला वर मांगा। राजा सगर मुनि को प्रणाम करके अपनी रानियों सहित अयोध्यापुरी गए तथा कुछ दिवस बाद बड़ी रानी के गर्भ से असमंजस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा छोटी रानी के गर्भ से पोटली उत्पन्न हुई, जिसके खोलने से 60,000 पुत्र हुए तथा धात्रियों द्वारा इनका पालन पोषण कराया गया। और कुछ दिवस बाद वे बालक किशोर अवस्था को प्राप्त होकर बड़े सुंदर, रूपवान और बलवान हुए। हे रामचंद्र, सगर का ज्येष्ठ पुत्र यथा नाम तथा गुण के अनुसार महाउद्दंड और अत्याचारी था। प्रजा के छोटे छोटे बालकों को नदी पर ले जाकर डुबो देता था। अनेक बालकों को नौकाओं में बैठाकर उसने मझधार में डुबा दिया। असमंजस के इन अत्याचारों से सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। तब राजा ने क्रुद्ध होकर उसे देश से निकाल दिया। कुछ काल के पश्चात राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। हे रघुनंदन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए सारी पृथ्वी का विजय चिन्ह श्यामकरण घोड़ा छोड़ दिया। उसकी रक्षा का भार असमंजस के पुत्र अंशुमान के हाथों में सौंप दिया।
जब वह घोड़ा सारे भूमंडल पर घूम चुका था तो यज्ञ में विघ्न करने के लिए इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया। तब बहुत ढूंढने पर भी घोड़े के न मिलने से अंशुमान ने सब समाचार राजा सगर को कह सुनाया। अपने यज्ञ में इस प्रकार विघ्न पड़ने से सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की तलाश में भेजा और उनको आज्ञा दी कि हे वीर कुमारों, तुम वीरों की संतान हो। देवता, राक्षस, यक्ष तथा मनुष्य जिसने भी यह घोड़ा चुराया हो उसको मार कर घोड़ा ले आओ, जिसे यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो जाए। पिता की आज्ञा पाकर वह बड़े डील डोल वाले 60,000 राजकुमार पृथ्वी को कंपाते हुए दशों दिशाओं में घोड़े की खोज करने लगे, परंतु सारा भूतल छान मारने पर भी जब घोड़ा कहीं न मिला तो क्रोध से उन राजकुमारों ने पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। पृथ्वी के खोदने से लाखों जीव जंतु मारे गए, परंतु घोड़े को कहीं न पाकर सब राजकुमार सगर के पास आकर हाथ जोड़कर बोले, हे पिताजी, हमने बहुत दूर तक भूमि खोद डाली, सारा ब्रह्मांड देख लिया, परंतु यज्ञ के अश्व का कहीं पता नहीं मिला। अब आप आज्ञा करें, वही किया जाए। यह सुनकर सगर क्रुद्ध होकर बोले, हे कुमारों, पृथ्वी की दशों दिशाएं खोद डालो और घोड़े को ढूंढकर यहाँ लाओ। पिता की आज्ञा पाकर वे सब पूर्व दिशा में भूमि खोदने लगे। तब रसातल में पहुंचकर उन्होंने पर्वत के समान डील वाले दिग्गज को देखा, जो पृथ्वी को थामकर खड़ा हुआ था। उसे देखकर राजकुमारों ने प्रणाम किया और वहां से चलकर दक्षिण दिशा को खोदने लगे। रसातल में पहुंचकर उन्होंने वहां भी उसी प्रकार दिग्गज को देखा। इस प्रकार सब दिशाओं को खोदते जब उन्होंने ईशान कोण को खोदा तो वहां महर्षि कपिल को आंखें बंद किए हुए तपस्या में लीन देखा, जिनके पास ही वह यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ था, जिसे इंद्र इस स्थान पर बांध गया था। यह देखकर राजपुत्र क्रोध से दुर्वचन कहते हुए अनेक प्रकार से महर्षि का अपमान करने लगे, परंतु ब्रह्मानंद में मग्न हुए भगवान कपिल पूर्ववत समाधि अवस्था में बैठे रहे। तब राजपुत्र पत्थर और ढेले मार मार कर बोले, अरे दुष्ट, यज्ञ का घोड़ा चुराकर बगुले के समान यहाँ आंखें मूंदे बैठा है। ठहर, हम अभी तेरे प्राण लिए लेते हैं। पत्थरों की मार से भगवान कपिल की समाधि टूट गई। क्रोध से उनके नेत्र प्रलय काल की अग्नि बरसाने लगे, जिनके तेज को न सहन करते हुए वह सब राजकुमार वहीं पर राख के ढेर हो गए। यह आप सुन रहे थे देव नदी गंगा की उत्पत्ति की कथा। अब नेक्स्ट अध्याय में अगले भाग में भाग नंबर 7 में आप सुनेंगे अंशुमान का घोड़े की खोज के लिए जाना तथा गंगा का पृथ्वी पर आना। तब तक के लिए नमस्कार। यह सब कथा आप स्वयं भी सुने, दूसरों को भी सुनाएं और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।